रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है उसने कई वर्षों तक उपवास और तप किया। ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि हर 1000 वर्ष की तपस्या के बाद वह अपने एक सिर की आहुति शिव को अर्पित करता था। जब उसके 9 सिर कट चुके थे तो 10वां सिर भी कटने वाला था। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे अमोघ वरदान दिए। में शिव जी से प्राप्त अद्भुत शक्ति। रावण केवल बलशाली नहीं बल्कि संगीत का महान ज्ञाता था। वह बीड़ा बजाने में निपुण था और उसे शिव तांडव शोध तथा रुद्र शोध का रचयिता भी माना जाता है। वह आयुर्वेद और ज्योतिष का भी गहरा जानकार था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण महान विद्वान था, इसलिए उससे अंतिम क्षणों में जाकर ज्ञान लेना चाहिए। लक्ष्मण रावण के समीप गए, लेकिन अंधकारवश उन्होंने उसके सिर की ओर खड़े होकर प्रश्न पूछे। रावण ने मौन धारण कर लिया। रावण ने समझाया तो लक्ष्मण पुनः उनके पैरों की ओर बैठकर विनम्रता से ज्ञान लेने गए। तब रावण ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। रावण ने कहा कि सही कार्य को तुरंत करना चाहिए, विलम्ब करने से अवसर हाथ से निकल जाता है। कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरा, अत्यधिक घमंड और वासनाओं में फंसना विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार रावण एक अत्याचारी राजा भी था, लेकिन दूसरी ओर वह अद्वितीय विद्वान, शिवभक्त और शास्त्रों का महान ज्ञाता भी था, जिससे उसकी बुद्धता का सम्मान स्वयं भगवान राम ने भी किया। कहते हैं रावण लंका का महान राजा था, जो न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था बल्कि अत्यंत विद्वान भी था। वह वेदों, उपनिषदों और ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता भी माना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने 4 वेदों, 6 शास्त्रों और असंख्य विद्याओं का अध्ययन किया था। वह शिव जी का परम भक्त था, उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखता था। एक कथा के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लेने का प्रयास किया ताकि शिव जी को अपनी भक्ति दिखा सके, लेकिन शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की दशानन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसी वेदना में ही उसने शिव तांडव शोध की रचना की, जो आज भी अत्यंत प्रचलित